डॉक्टर सा की कहानी जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइज में एक ऐसे मोड़ को पेश करती है जो न केवल रोमांचक है बल्कि यह दर्शकों को गहराई से सोचने पर भी मजबूर करता है। उनकी बायोनिक्स और अन्य वैज्ञानिक क्षमताएं दर्शकों के मन में जिज्ञासा जगाती है, यह जानने के लिए कि क्या विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे आविष्कार संभव है। इस संदर्भ में डॉक्टर सा की महत्वता और उनके द्वारा प्रदर्शित अद्वितीय क्षमताएं दर्शकों को एक नई दृष्टि प्रदान करती है। यह न केवल जुरासिक वर्ल्ड को और अधिक रोचक बनाता है बल्कि यह हमें यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या वास्तव में विज्ञान के इन चमत्कारों की सीमाएं हैं। जुरासिक वर्ल्ड कैओस थ्योरी में अन्य वैज्ञानिकों की भूमिका पर चर्चा की जाती है। यह स्पष्ट करता है कि विकास और निर्माण केवल डॉक्टर हू का विशेषाधिकार नहीं है। वास्तव में इस थ्योरी में एक सामूहिक प्रयास की भावना है जो हमें यह दर्शाती है कि विज्ञान का दायरा हमेशा हर किसी के लिए खुला है। इस तरह डायनासोरों के जीनोम के अंत में फैलाव के कारण कई वैज्ञानिक इन अद्भुत जीवों को बनाने में सक्षम हो गए हैं। हालांकि इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक संसाधन और ज्ञान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान के क्षेत्र में विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है। डायनासोरों के निर्माण में जीन परिवर्तन तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसा कि डॉ. वू ने जुरासिक पार्क में किया था। इस प्रक्रिया की जटिलता और संवेदनशीलता दर्शाती है कि विज्ञान में हर कदम को सावधानी से उठाना आवश्यक है, क्योंकि एक गलती भी हमें गंभीर परिणामों का सामना करा सकती है। डॉक्टर सा की क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ऐसी बायोनिक्स विकसित की है जो बिना आंखों के भी कार्य करने में सक्षम है। यह प्रौद्योगिकी विज्ञान में एक नई दिशा को इंगित करती है, जिससे यह पता चलता है कि इंसान अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। इकोलोकेशन का विकास जीवों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, यह उनकी अन्य इंद्रियों को मजबूत करता है। इससे वे अपने चारों ओर के वातावरण को बेहतर तरीके से समझते हैं, जो उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। थेरिजिनोसॉरस की आंखों की स्थिति पर कई सिद्धांत मौजूद हैं, लेकिन इस विषय पर कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह दृष्टिहीनता शायद जन्मजात हो सकती है या फिर किसी दुर्घटना का परिणाम हो सकती है, जो दर्शाती है कि विज्ञान में कई सवाल अनुत्तरित रहते हैं। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में थेरिजिनोसॉरस इकोलोकेशन का उपयोग कर रहा है। यह अपनी ध्वनि के माध्यम से अपने चारों ओर के वातावरण को पहचानता है, जो आधुनिक विज्ञान की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक अद्भुत उदाहरण है। कैओस थ्योरी में एसओएस सेंटस और बायोइन के आपसी संबंधों का उल्लेख किया गया है। यह विचारशीलता हमें यह प्रश्न उठाने पर मजबूर करती है कि क्या यह सिद्धांत वास्तविकता से मेल खाता है और क्या यह केवल एक अनुराग का विषय है। डॉक्टर एसएआर के कार्य और उनके योगदान के बारे में चर्चा की गई है। क्या वे वास्तव में बायोइन के लिए